थी, तो खुशी की वजह आप मेरे चेहरे पे देख ही रहे होंगे कि क्या है। तो मैंने सोचा बाद में ब्लॉग की शुरुआत करूँगी। तो चलिए अभी मैं वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त और झक्कास हूँ। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो आज मेरे ब्लॉग शुरुआत करने की वजह है, जो कि आप मेरे चेहरे पे खुशी देख रहे होंगे कि मैं आज बहुत खुश हूँ, और खुशी की वजह क्या है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो चलिए पहले ब्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ, बाकी बातें करती हूँ बाद में। तो सबसे पहले आप सभी को बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार, और मेरे जैसे यंगस्टर को हाय हेलो एंड ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों आज खुशी की 2 वजह हैं। एक वजह तो बहुत बड़ी है और एक वजह तो ठीक ही है, जो होती है सबको। तो पहली वजह मैं आपको बताती हूँ कि पहली वजह ये है कि आज से सक्शु के स्कूल की छुट्टियाँ पड़ गई, यानी समर वेकेशन की छुट्टियां पड़ चुकी हैं सक्शु को। आज है 12 मई। तो 12 मई से सक्शु के समर वेकेशन मतलब हो गए हैं। अब सक्शु जाएगा जुलाई में। तो एक तो खुशी ये है कि अब थोड़ा फ्रीडम, अब हम जाएंगे जल्दी से गांव घूमने निकलेंगे। हम गांव में निकलेंगे, कहीं और भी जाएंगे, तो वहाँ भी आप लोग ब्लॉग में बने रहे तो आपको देखने की मिलेगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि बताओ कैसे बताऊँ, गैस करो गाइस कि आज क्या होगा, क्योंकि आज गैस कर लिया है वो कमेंट में डाल सकते हैं। हाँ, तो गैस करो कि क्या हो सकता है। तो आज है 12 मई, और 12 मई को क्या हुआ है वो आप लोगों को मैं बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, मैं आपको वहाँ जाके बताऊंगी। और वो खुशी मुझे 2 बजे मिल गई थी, बट मैंने अभी तक व्लॉग शुरुआत नहीं किया था बिकॉज मैं बहुत खुश थी। तो खुशी की वजह आप मेरे चेहरे पे देख ही रहे होंगे कि क्या है। तो मैंने सोचा बाद में ब्लॉग की शुरुआत करूंगी। तो चलिए अभी मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ जाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि मेरी खुशी की वजह क्या है। आप बने रहे ब्लॉग में, बहुत अच्छी खबर दूंगी आपको। तो चलिए दोस्तों, मैं पहुँच चुकी हूँ। मैंने बताया था जैसे मैं जा रही हूँ, तो मैं पहुँच चुकी हूँ वहाँ पे। और इन लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ पे कि जल्दी आ पार्टी दी। तो मैंने कहा चलो, कोई इतनी बड़ी खुशी का माहौल है तो पार्टी देना तो बनता ही है। तो चलिए अभी इन दोनों ने मुझे बुलाया है, तो अब कांग्रेचुलेशन मोटो। धन्यवाद। तो देखो मैं यहाँ आ रखी हूँ पिंकी और के घर में। पिंकी ने मुझे बुलाया कि आ जाओ, हेलो फ्रेंड्स, की पार्टी करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, अगर खुशी का माहौल बनता तो पार्टी करना तो बनता है। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये देखो, ये धन्यवाद। तो ये दोनों के दोनों देखो मेरे से पार्टी मांग रहे हैं। हमें और पार्टी चाहिए। मेरे को पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, फ्रेंच फ्राइज चाहिए, और फ्राइड राइस चाहिए, और क्या चाहिए। और हमारे साथ ये 2 भी हैं खाने के लिए पार्टी है। देखो बैठे हुए हैं जो चाय पी रहे हैं। और पार्टी किस चीज की है वो आपको लास्ट में पता चलेगा, क्योंकि आप आपको बने रहिए। वैसे सबने गैस कर ही लिया होगा। हाँ, आई थिंक आज सबने गैस कर लिया, क्योंकि आज 12 मई है। तो जिसको पता है किस चीज़ की, तो अगर आपको जानना है तो ब्लॉग लास्ट तक देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम पार्टी करते हैं। अभी हम पहले चाय का मजा ले लेते हैं। वैसे मैंने चाय आजकल कम कर रखी है, बट आप आ ही रखे तो चाय भी पी लेते हैं। तो पहले चाय पीते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं आगे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज वही कल के ब्लॉग पूरा नहीं हुआ था, तो आज पूरा कर रहे हैं उस ब्लॉग को। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम आते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे, तो हम अभी मॉर्निंग वॉक पे ही आ रखे हैं और बैठ के देखो एक्सरसाइज हो रही है। तो अब हो चुकी है हमारी कंप्लीट। तो मैंने सोचा ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए अब हम आ ही चुके हैं, तो ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। एक्सरसाइज कर ली, अब थोड़ा बहुत रनिंग करते हैं और उसके बाद घर निकलते हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा। और मेरे साथ जैसे कि आई है सरोज के साथ किरण। तो किरण देखो, अब बधाई मिल रही है मुझे। देखो इसने बधाई वो बोला, और बधाई किस चीज़ की मिल रही है वो आप लोगों के लास्ट में सरप्राइज है। तब तक आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, तो आपको सुनने को और जानने को मिलेगा कि किस बात की इतनी खुशी हो रखी है। तो चलिए करते हैं ब्लॉग को आगे कंटिन्यू और मिलते हैं आप लोगों से आगे। दोस्तों देखिए अभी मैं पहुंच चुकी हूँ नोएडा स्टेडियम अपनी साइकिल लेके। मैं ना वॉक करके घर गई, और घर जाने के बाद कोई तो उठा नहीं था, तो मैंने कहा क्या करूँ मैंने पकड़ी साइकिल और मैं आ गई साइकिल चलाने के लिए। तो मैं अभी नोएडा स्टेडियम में पहुँच चुकी हूँ। बस अभी थोड़ा सा यहाँ से रुकी हूँ,
और साइकिल चला चला के मैं थक गई। तो अभी यहाँ पे साइकिल करते हैं फिर। ये मेरी खड़ी हो रखी है यहाँ पे साइकिल, और अब मैं फिर चला रही हूँ इसे। और मैं अकेले आ रखी हूँ और कोई नहीं है यहाँ पे। सोच रही हूँ कोई मिल जाए यहाँ साथ में तो ब्लॉग बनाऊँगी ढंग से, लेकिन कोई मिल नहीं रहा। फिलहाल मैं अकेले हूँ। चलिए चलाते हैं अपनी साइकिल को और थोड़ा और वॉक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हो चुके हैं दोपहर के, ये देखो 12:10 हो चुके हैं। और अभी हमने ना आज नाश्ता भी नहीं किया है। और नाश्ता क्यों नहीं किया है मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं सुबह रनिंग करके आती हूँ, मतलब वॉक करके आती हूँ, तो उसके बाद घर में आके ना चाय बिस्किट खा लेते हैं। तो मैंने चाय बिस्किट खा लिए थे, उसके बाद मैंने नाश्ता नहीं बनाया क्योंकि सक्शु ने आज स्कूल जाना नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया कि छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो मैंने बोला कि चलो यार सक्शु आज नाश्ता क्या बनाए, आज सीधे हम डायरेक्टली दोपहर का खाना बनाते हैं। तो हमने ना सीधा दोपहर का खाना बना लिया मैंने। तो आज मैंने खाने में बनाया है मतलब चावल मसखनी और उसके साथ आलू बैंगन की सब्जी। तो मस्त, मैंने कहा आज हम वही खाएंगे और फिर आराम करेंगे, है ना। तो अभी चलो अब खाना खाने जा रहे हैं। मैं नहा धो के एकदम तैयार हो चुकी, सब कुछ हो गया। और अब हम मतलब लंच करने जा रहे हैं। लंच बोलो या नाश्ता बोलो, दोनों है, तो वो करने जा रहे हैं और अभी वो खाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, पता है आपको एक चीज़ कुछ दिखाऊंगी। इसको सक्शु को मतलब गर्मी तो आप लोगों को पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने लग गई है, और सक्शु को ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो उसे ना बर्दाश्त नहीं होती। तो उसको मैं दिखाती हूँ कि वो ठंड के लिए कहाँ लेटा पड़ा है। ऐसा इंसान देखना कहीं भी लेट जाता है, जहाँ इसे लो तो वहीं एडजस्ट हो जाता है। तो मैं सबको दिखाती हूँ कि इसे कहाँ लेटा हुआ है। ये देखिए जरा, इस आदमी को देखिए, इस इंसान को देखिए, देखो कहाँ लेटा पड़ा है। ये देख रहे हो, यहाँ किचन है, खाना बना रखा है मैंने, यहाँ रखा है, किचन साफ कर दी थी। और सक्षम रावत जी देखो कहाँ सो रखा है। ये देख रहे हो, किचन के ऊपर, स्लिप के ऊपर। ओ, कहीं और जगह नहीं मिली सोने के लिए हैं? यहाँ क्यों लेट रखा है? ये देखो जरा, इसका तरीका देखो, कहीं भी लेट जाता है। ये देखो भाई, वहाँ क्यों लेट रहा है? ऐसी कैसे? और जगह नहीं है? ये एक नंबर का कार्टून है। ये क्यों लेटा है बताओ? इसे यहाँ पे ज़्यादा नींद आती है, ऐसा इंसान है ये। कुछ ऐसा सीन है, ये ऐसा ही है, क्या बोले अब इसको। तो चलिए अब खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से बाद में। तो चलिए दोस्तों, अभी बज चुके हैं शाम के 7:30 हो चुके हैं। तो मैंने ना जैसे कि आप लोगों को बताया था कि लंच किया था, और लंच करने के बाद ना हम आराम से सो गए, मैं और सक्शु। हमने 12 साढ़े 12 बजे के बाद मतलब हम सो गए दोनों के दोनों। और फिर हम उठे हैं 2:30 बजे, यानी 3 बजे उठे। और फिर 3 बजे सक्शु ट्यूशन चला गया और मैं फिर सो गई और फिर ब्लॉग बनाई नहीं। और अभी जब मैं उठी हूँ 5 बजे, तो मैंने काम वाम किया घर का, मतलब झाड़ू वाड़ू लगाया, कपड़े वपड़े उठाए, और उसके बाद ने मैं फिर वॉक करने के लिए चली गई हूँ। मैं फिर से दोबारा वॉक करने जाती हूँ। आजकल मैं दोस्तों यकीन नहीं करूँगा, आजकल मैं 3 टाइम वॉक कर रही हूँ और कुछ असर नहीं हो रहा। वजन घटने की जगह ऊपर पड़ ही रहा है, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। तो ऐसा कुछ है। तो फिर मैं अभी वॉक करके आई हूँ 7:30 बजे। अब बस अब वही फिर से काम शुरू कर रही हूँ, क्योंकि घर का अभी खाना पीना बनाना है और बाहर हो चुके हैं अंधेरा। और फिर मुझे ना 9 साढ़े 9 बजे फिर वॉक करने जाना है। खाना खाने के बाद मतलब 15-20 मिनट में फिर घूमने जाती हूँ। तो आजकल मेरा पूरा फोकस है घूमने पे, मतलब वॉक करने पे, कि थोड़ा अपने आप को मेंटेन करूँ। क्योंकि मैंने बताया था जैसे आप लोगों को, मैंने बीच में बहुत ज़्यादा ही अपने आप को फूडी बना लिया था और बिल्कुल अपने आप पे ध्यान नहीं दिया था। तो फिलहाल अभी मेरा फुल जोर है अपने आप पे ध्यान देने का। देखते हैं होता है नहीं होता है। वैसे हफ्ता 10 दिन हो गए मुझे, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा है, घटने की जगह ऊपर बढ़ा है। वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। और दोस्तों हाँ, मैंने आपको कल से जो बना रही हूँ सस्पेंस की खुशी क्या से खुशी है, बहुत खुशी है। तो चलिए आज अभी मैं फाइनल उस खुशी को आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ। तो चलिए आपको सुना लेती हूँ कि वो खुशी क्या है। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल मैं अब इस खुशी को आपके साथ शेयर कर ही लेती हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि 12 मई की खुशी है, आज 13 मई हो चुका है, दूसरा दिन है आज। तो खुशी की बात दोस्तों ये है, और खुशी की वजह ये थी कि गुन्नू पास हो गई है। तो गुन्नू, मैंने आप लोगों को बताया था कि गुन्नू मतलब इस बार 10th के CBSE के बोर्ड के एग्ज़ाम दे रही थी। जो लोग मेरे ब्लॉगों को देखते हैं उन लोगों को पता होगा, मैंने बहुत बार बताया है कि गुन्नू के CBSE के बोर्ड चल रहे हैं। तो गुन्नू हाँ 10th के CBSE के बोर्ड के एग्ज़ाम दिए थे। तो कल उसका रिजल्ट आ रखा है, मतलब आ गया है। CBSE वालों का रिजल्ट आ गया कल, 10th और 12th दोनों का आ गया है। तो गुन्नू बहुत अच्छे नंबरों से पास हो चुकी है। तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती है कि बच्चे अपने मेहनत से मतलब बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए। ये भी नहीं बोलूँगी कि गुन्नू बहुत अच्छे नंबरों से हुई है, और ये भी नहीं बोलूँगी कि बहुत बेकार हुई है, मीडियम से हो रखी है। जैसे एक बहुत बढ़िया बोलते हैं कि 93 95 मतलब इतना ले आते हैं बच्चे, 98 इतना ले आते हैं, इतना नहीं है, बट इतना भी नहीं है कि बहुत कम है, मतलब मीडियम नंबर है उसके, ठीक हो रखी है। जिस हिसाब से उसकी मेहनत थी उस हिसाब से वो पास हो गई है। और मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात ये है कि गुन्नू पास हो गई, क्योंकि यार
मतलब आप समझ सकते हो कि हर पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है बच्चों की, जब बच्चों के 10th और 12th के एग्ज़ाम होते हैं और रिजल्ट नहीं आता तब तक बहुत टेंशन होती है, हर पेरेंट्स की होती है। शायद मैंने पहली बार फील किया है ये चीज़, क्योंकि मेरे बच्चे पहले ही, अभी गुनू पहले ही CBSE का बोर्ड दे रही थी, तो मुझे पता है कि मतलब कितना टेंशन रहता है माँ बाप के सर में, हर पेरेंट्स के सर में, कि मतलब बच्चे का जब तक रिजल्ट नहीं होगा। और कल जब मैंने सुना कि आज CBSE का रिजल्ट आ रहा था, आपको यकीन नहीं होगा कि मेरी क्या हालत हो रही थी। लेकिन जब मैंने उसका रिजल्ट देखा और मतलब मुझे पता चला कि मतलब गुनू पास हो गई, तो आप यकीन नहीं करोगे कि मुझे कितनी खुशी हुई होगी। ये तो पेरेंट्स समझ सकता है जिसके बच्चे होंगे कि मतलब जब बच्चा पास होता है तो कितनी खुशी मिलती है कि चलो हमारे बच्चों की मेहनत, हमारी मेहनत सफल हो गई है। क्योंकि माँ बाप भी तो मेहनत करते हैं ना बच्चों के पीछे, तो वही बात है। और बच्चा तो फिर करता ही है मेहनत, और गुनू ने भी बहुत मेहनत करी थी, तो चलो मेहनत का फल आखिरकार मीठा होता है, तो उसको मिल गया है। तो बस मेरी खुशी की वजह यही थी कि गुनू पास हो गई है कल बहुत अच्छे नंबरों से, तो मैं खुश थी, तो इसीलिए कल मैं वहाँ गई थी। तो फिर मैंने ना ब्लॉग पूरा नहीं बनाया था, हमने ऐसी पार्टी वार्टी करी और ब्लॉग नहीं बनाया। तो आप लोग बस अपना प्यार और अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखें बच्चों पे और हम पे भी, और उसको हमारी तरफ में अपनी तरफ से उसको ढेर सारा मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन देना, बधाइयाँ देना गुनू को, और आगे जाके वो खूब तरक्की करे। अभी तो 10th में हुई है, आगे 12th में भी है ना, अपने जीवन की उसने पहली सीढ़ी पार करी है अभी। मतलब ये लगाओ पढ़ने की, आज तक मतलब जो नर्सरी से लेके पढ़ी होगी तो सबसे कठिन सीढ़ी यही होती है 10th की। तो गुनू ने अपने जीवन की प्रथम सीढ़ी को अच्छे से पास कर लिया है, और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी ऐसे ही होता रहे, सबके बच्चे हों, जो बच्चा मेहनत करता है। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि हर माँ बाप का सपना पूरा, और हर माँ बाप के बच्चे मतलब हर माँ बाप को ऐसी खुशी मिले जैसे मुझे मिली है, वैसे सबको मिले। तो बस यही मेरी खुशी की जाहिर थी, आप लोगों के साथ शेयर करना था, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हर बात शेयर करती हूँ, चाहे खुशी की हो, दुख की हो, कुछ भी हो, तो सारे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग भी अच्छे अच्छे कमेंट करके गुनू को अपना आशीर्वाद और अपना प्यार देना, और उसको ढेर सारी बधाइयाँ देना। और आज का ब्लॉग को फिर मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो मतलब लंबा क्या हो रहा है, आजकल ब्लॉग ज़्यादा बन नहीं रहे। तो चलिए अब मैं आज का ब्लॉग को यहीं तक ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हमारी खुशी का ब्लॉग है, इसलिए आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को भी खुशी हुई तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं मिलती हूँ अब आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। डाली डाली फूलों की